अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं, शनाख्त देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। टेंस का ज़रा नेम देखें, पास्ट, उसके बाद क्या है इंडेफिनिट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं। ये है पास्ट इंडेफिनिट। है किसको शो करता है, वो प्रेजेंट को शो करता है। ठीक है, अब है कि अगर मैं था कह दूँ तो वो किसको शो करेगा, वो जाहिर बात है पास्ट को शो कर देगा। तो इसमें हमने पास्ट का जिक्र करना है, प्रेजेंट का नहीं करना। उसमें क्या था, ता है, इसमें क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे वगैरह, इस तरह के, यानी कि ता था, ती थी, ते थे अगर किसी भी उर्दू फिक्रे के आखिर में आ जाएंगे तो वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। या फिर इसकी जगह उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ, नून गुन्ना, छोटी ये, बड़ी ये, इस तरह के ना, या तो ता था, ती थी, ते थे आ जाएगा, या फिर अलिफ, नून गुन्ना, छोटी ये या बड़ी ये वगैरह, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। अब ये एग्जाम्पल को देखें ज़रा, गौर करना है। वो क्रिकेट खेलता था, था आ गया, किस में आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। या इसकी जगह क्या बोल सकते हैं हम, उसने क्रिकेट खेली। अब खेली में ये क्या आ गई है, छोटी ये आ गई है, ये भी किस में है, ये देख लें, इसमें आ चुकी है, ये इसमें आ चुका है। तो दोनों में क्या है, ये दोनों सेम ही सेंटेंसेस हैं। और इंग्लिश में इनको जब हमने ट्रांसलेट करना है तो क्या करना है, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली या वो क्रिकेट खेलता था। इसकी जगह मैं ये कह सकता हूँ कि वो पढ़ाता था या उसने पढ़ाया, ही टॉट। इसकी जगह ये हो सकता है कि वो सुबह की सैर करता था। यानी कि इस तरह से ये सारे के सारे जिनमें ता था, ती थी, ते थे, यानी कि पास्ट का जब जिक्र होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये है उसकी उर्दू में पहचान। अब देखते हैं इसका बनाने का तरीका। व्हाट इज़ द मेकिंग मेथड ऑफ दिस टेंस। इसको हमने क्रिएट किस तरह से करना है, इसको हमने बनाना किस तरह से है, इसको किस तरह से हमने लिखना है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनमें ना ही नॉट होगा ना ही इनमें कोई सवाल वगैरह होगा। तो इसका मेकिंग मेथड क्या है, सेम वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, यानी कि फाइल। आफ्टर दैट वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों होगी। 12 टेंसेज में से एक ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिर्फ इसी टेंस में सेकंड फॉर्म होती है, वो भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेज में, बस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं, सिर्फ पॉजिटिव में ही होगी, इससे हटके कहीं भी नहीं होगी। सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ होगी, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट तो अभी आना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी डिस्कस हमने कर, इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट का टेंस नंबर 2 है, यानी कि इंडेफिनिट का ये दूसरा टेंस है। दैट्स वाई हमने इसमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी होगी। इसकी एग्जांपल को जरा देखते हैं। वो सियासत में हिस्सा लेते थे, ते थे, देखें ते थे, ता था, ती थी या ते थे वगैरह, ये वर्ड्स किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। वो सियासत में हिस्सा लेते थे, या इसकी जगह ये हो सकता है उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। अलिफ, नून गुन्ना, छोटी ये या बड़ी है, तो ये क्या आ चुका है, ये लास्ट पे अलिफ आ चुका है। जब अलिफ आ चुका है तो ये किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों तरह से ये सेंटेंस उर्दू में बोला जा सकता है कि वो सियासत में हिस्सा लेते थे या उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। और दोनों की ट्रांसलेशन किस तरह से होगी, दे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेक पार्ट होता है हिस्सा लेना, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है। तो हमने इसमें क्या कर देना, दे टुक पार्ट। अब सियासत में ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट ये है हमारा सियासत में। मेक इंग्लिश क्या होती है, इन सियासत पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिक्स, कहता कि दे टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स। ये है इसका पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव भी जिसको बोल देते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है नेगेटिव। हमने नेगेटिव किस तरह से बनाना, नेगेटिव में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है,
यानी कि नफ़ी कर देता है। अगर उसने कहा ना कि वो सियासत में हिस्सा लेते थे, इसलिए अगर ये कहते कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, अब ये नहीं आ गया तो नहीं ने इसको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया, मनफी बना दिया। इसका मेकिंग मेथड ज़रा गौर से देखें। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट वही है, इसके बाद डिड नॉट। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या था, डू नॉट या डज नॉट। डू की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, हमने इसमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, दैट्स वाई हमने इसमें क्या करना है, डिड यूज करना है। डिड के बाद नॉट यूज कर दिया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी वजह से हमने यूज करनी है बिकॉज हमने ये सेकंड फॉर्म यूज कर ली है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और जाहिर बात है ना, सेकंड फॉर्म हम एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं ना, या यहाँ कर ले तो या यहाँ कर लें। जब हमने इधर यूज कर ली है तो फिर हमें इधर यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम इधर अभी भी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वो गलत होगा, बिकॉज हमने सेकंड फॉर्म इधर यूज कर ली। अब वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इसमें रहेगी, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को देखें, वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है, तो वही आ गया, यानी कि सारा ऊपर वाला ही सेंटेंस है, जस्ट इसमें नहीं आया एक अपने पास से। नहीं ने इसको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। या उन्होंने सियासत में हिस्सा ना लिया, ना आ गया, या नहीं भी आ सकता है, इन्होंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, ना या नहीं। तो ये किस में है, नेगेटिव में आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमने वैसे ही लगा लिया जैसे ये पॉजिटिव में लगाया था, सब्जेक्ट वैसे ही आ गया इसमें। इसके बाद गौर करें ज़रा, ये डिड नॉट आ गया, ये हमने इधर यूज़ कर लिया। डिड नॉट यूज़ करने के बाद टुक पार्ट था इसमें, तो टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक। इसमें हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, बिकॉज सेकंड इधर कर लिया हमने। अब यहाँ ये टेक पार्ट आ गया, हमारा मेन वर्ब आ गया। एंड आफ्टर दैट इन पॉलिटिक्स, ये सारे का सारा हमारा यही आ गया सियासत में। इन पॉलिटिक्स दे डिडंट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, किन्होंने सियासत में हिस्सा ना लिया, या वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे। तो ये इस तरह से इसमें हो जाएगा। अब एक चीज़ और, ये मेरे ख्याल में तो टेंस बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, बिकॉज इसमें जितने भी आपके प्रोनाउंस होते हैं, ही है, शी है, इट है, आई, वी, यू, दे, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नेम्स हों, सब के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है पॉजिटिव में। कोई इसमें नहीं है कि आई वी के साथ क्या होना, सबके साथ ही होना है। और एक ही वर्ड है इसमें डिड नॉट या डिड, तो ये भी सबके साथ ही होना है, यानी कि कोई भी वर्ड आएगा तो डू इसमें सॉरी डिड यूज़ होगा और कुछ भी नहीं होना। इसके बाद लास्ट पे आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव, सवालिया, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में निकालते होते हैं ना, ये डिड था इसमें हमने यूज़ किया, ये हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें लिया, बिकॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, नॉट यूज़ करने के लिए हमें ये लाना पड़ा। अब हमने क्या करना है, इंट्रोगेटिव में जाके इसको सब्जेक्ट से पहले ले लेना। डिड स्टार्ट में आ जाएगा, डिड लगाने के बाद गौर करें ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम वही चीज़ इधर उतर आई है, कुछ भी नया नहीं हम लेके आए। जस्ट हमने क्या किया, डिड को स्टार्ट में लगाया और इसमें कुछ भी नहीं है। डिड स्टार्ट में आ गया, वही बात, सेकंड फॉर्म इधर यूज़ कर ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्यों होगी, बिकॉज हमने इधर कर लिया सेकंड फॉर्म। अब इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सेकंड नहीं होगी इसमें। एग्जाम्पल देखें, क्या वो सियासत में हिस्सा लेते थे, क्या को निकालें तो क्या बचेगा, वो सियासत में हिस्सा लेते थे, पॉजिटिव रह जाता है हमारे पास। जब क्या लगा देंगे तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, यानी कि सवालिया बन गया। क्या वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, क्या इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया या नहीं लिया, ये क्या है, इंट्रोगेटिव में सारे आ जाते हैं। अब क्या आ गया, सवाल शो हो गया, डिड लगा लिया स्टार्ट में, डिड के बाद हमने सब्जेक्ट लगा लिया दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक पार्ट, सेकंड इधर आ गई, तो ये क्या बची हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई। इसके बाद लास्ट पे सियासत में जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो लास्ट पे हमने यूज़ करना था जाके, हमने वो इधर आके यूज़ कर दिया, इन पॉलिटिक्स। डिड दे टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि इसमें हमने सवाल किया कि क्या वो सियासत में हिस्सा लेते थे या उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के साथ ही अगर साथ नेगेटिव भी आ जाए, यानी कि सवाल भी किया जाए और उसके साथ साथ खुद ही इनकार भी किया जाए, जैसे मैंने इसमें बोला भी था वर्ड, क्या वो सियासत में हिस्सा लेते थे, क्या वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे। अब नहीं जब आ चुका तो यह हमने क्या करना है, वर्ब से पहले नॉट यूज़ कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। ज़रा गौर करें, नेगेटिव था, वर्ब से पहले नॉट था, ये डिड है, डिड को यहाँ से स्किप कर दें, अगर स्टार्ट में ले लें तो नॉट कहाँ है,
इसी जगह पे है, तो ज़ाहिर बात हमने इसी जगह पे नॉट को रहने देना है। फिर तो क्या होगा, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, डिड दे नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, क्या उन्होंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया। तो ये था इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। आई होप कि आपको इस टेंस की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।